चीज हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती पड़ती है। एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरी तरफ राज्य सरकार, और यहाँ बिना संसाधन के लिए आप लड़ना तो हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। हमारा लड़ने का मकसद भी वही था। हम लोग खुद जान रहे थे कि सीट से हमारा जीतना नामुमकिन है, हमको भी पता था हम लोग नहीं जीत सकते हैं। हम अगर यहाँ कैंडिडेट भी नहीं देते ना तो यही जेएमएम वाले बोलते हैं कि ताकतवर विपक्ष है हम लोग, एक आज ताकतवर विपक्ष और संसाधन की कमी हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग हर पंचायत में गए हैं, हर घर गए हैं। लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, इस टाइप का मतलब सोशल साइड में चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, आज कहीं भी देख लीजिए, हर जगह आज हमारे पार्टी दूसरा दल आज यही 8,000 या 10,000 वोट लाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है, और हमारा कहीं 1 रुपया नहीं लगा। लोग अपने संसाधन से आए थे, अपने स्वेच्छा से खर्चा करके लोगों के घर में लगे रहते, होटल में रह रहे थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे हमारा समर्थन। नमस्कार, हम लगातार जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के सामने मौजूद हैं और राउंड द राउंड आपको रिजल्ट की विषय में बता रहे हैं। और इस बीच जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है, ये रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला है। और एक तरफ ये माना जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत तो दर्ज करेगी, लेकिन बहुत कम मार्जिन होगा, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी लगातार कैंप कर रहे थे और अपने पुत्र को लेकर जो है वो लगातार डटे हुए थे और बहुत खूब मेहनत किया है। लेकिन रिजल्ट इस बीच जो है रिजल्ट सामने नहीं आया, और आप लोगों ने भी जो रिजल्ट सामने लाया ये बहुत ही चौंकाने वाला है। 15वें राउंड का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों को जो है 10,956 मत प्राप्त हुआ है, मतलब 11,000 का आंकड़ा आप लोगों ने पार कर गया, बिना संसाधन के, बिना कोई बड़े बड़े सभा के, बिना कोई रैली के, बड़े बड़े गाड़ियों के बिना। कैसे किए, क्या कुछ है, और आगामी 2029 चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं इस परिणाम को? देखिए, हम लोग जो ये चुनाव था, आपको भी पता है हमारा पार्टी बने आज कितना दिन हुआ, साल से 1.5 साल हो, और इसी में ना हमारा बूथ विस्तार है ना कमेटी बना हुआ। और ये जो हमारे शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जो अभी डेथ हुए, इनके उपरांत जो चुनाव हो रहा है, तो इसका घोषणा होने के बाद हम लोग आनंद फानंद में हमारा टीम बना, बहुत जगह हम लोग बना भी नहीं। और दूसरा हमारा फैक्टर था ये जो अभी आदिवासी और कुर्मियों का जो कुछ हमारा वोट कमी होने के कारण भी उसमें था, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग और भी लोग इसमें जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ नहीं जुड़ पाए। और लोगों में कुछ लोग भ्रमिता फैलाया कि भाई महतो पार्टी ये है, इस पर भी तो हमारा पार्टी में थोड़ा असर पड़ा। चुनौतियां थी आप लोग के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला तो देखिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं। ये कहा जा रहा था कि आप लोग इस बार जो है 5,000 के नीचे सिमट जाएंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह 11,000 आप लोगों ने मत प्राप्त बिल्कुल, किया है। लोग ऐसे ही कह रहे थे कि जैसा जो माहौल बनाया गया था कुछ दलों के द्वारा, जो प्रोपेगेंडा फैला के कि महतो पार्टी इसको वोट ना दे, इसमें कोई खड़ा ना हो, मैंने ऐसा टाइप का विरोध करता है। लेकिन जो विरोध लोग सोशल साइड में कर रहे थे, ऐसा घाटशिला में कहीं आपको नहीं मिला होगा, ना ही कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिला होगा, नहीं मिला। हमारा मैंने ऐसे अतिथि देव भव जो बोलते हैं ना, मैंने आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी ऐसा हमारा स्वागत किया, अपने रीति रिवाज से पैर हाथ धुला के हमारा स्वागत किया। वैसा कुछ नहीं है गाँव में। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि तीसरा पार्टी कोई लड़ा रहा हमारा दो समुदाय को, जो झारखंड में तीसरा फायदा लेने के लिए, और वही चीज हो रहा, क्योंकि यार वही दोनों जात पात में लड़ा के तीसरा यहाँ फायदा ले रहा है, झारखंड का विकास नहीं हो रहा। तो यही चीज हम लोग, जो भी वोट हम लोग यहाँ मिलता है अंतिम तक, हम लोग उसके लिए एक आभार यात्रा भी निकालेंगे, और उन लोगों का भी हम सम्मान करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इस परिस्थिति में भी उन्होंने हमारा साथ खड़ा रहा शुरू से अंतिम दिन तक। क्योंकि इससे पहले भी हमारा 8,000 प्लस वोट आया था, वो लोग भी पुनः हमारा वोट किए, तो उसके लिए हम पुनः एक बार उनका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सीट रहा था, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती कहे या फिर उनके लिए ये सीट निकालना अपना सम्मान का बात रहा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के अस्तित्व की बात रही, लेकिन इस बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी दाव लगा हुआ था इस सीट से, कि जो टैग एक लगा था जब रेल टेका आंदोलन हुई और उसमें जयराम महतो जिस तरह गए, तो ये टैग लगा कि वे कुर्मी पार्टी फिर से जो है अपने समाज की पार्टी बनाने में वो अग्रसर है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आरोप लगा था, वो आरोप का खंडन जो है इस बार घाटशिला की जनता ने कर दिया। बिल्कुल, और हमारा लड़ने का मकसद भी वही था। हम लोग खुद जान रहे थे कि सीट से हमारा जीतना नामुमकिन है, हमको भी पता था हम लोग नहीं जीत सकते हैं। हम अगर यहाँ कैंडिडेट भी नहीं देते ना तो यही जेएमएम वाले बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी की टीम बोलते हैं कि जेएमएम का बी टीम। हमारा देना या इस चुनौती भरा परिस्थिति में यहाँ हमारा टिकट देना हमारे लिए मजबूरी था, और हमने इसलिए यहाँ पे दिया और देना भी था। और हमने यहाँ के जनता का भी हम विशेष आभार करेंगे, इस चुनौती भरा परिस्थिति में भी उन्होंने हमें विश्वास जताया और वोट दिया। नहीं तो लोग ऐसा माहौल बना रहे थे ना, ये आदिवासी मूलवासी वाला जो लड़ाने वाला, मैंने लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, इस टाइप का मतलब सोशल साइड में चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार चुनाव लड़ा गया, इससे एक तरह से आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, क्योंकि एक तरफ 40-40 स्टार प्रचारक थे, एक तरफ मुख्यमंत्री, उनके धर्मपत्नी, तमाम पैसा, गाड़ी, सब कुछ थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिस तरह लड़ा, किस तरह जनता ने सपोर्ट किया, क्या सोचकर सपोर्ट किया, एक तरह मैया समान का भी लहर देखने को मिला था बनाने के जनता ने जो हमारा समर्थन दिया उसके तो लिए हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। क्योंकि सोचिए
ये जो लड़ाई था हमारे लिए आसान नहीं था। एक तरफ केंद्र सरकार थी तो एक तरफ थी राज्य सरकार। दो चीज हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती पड़ती है, एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरी तरफ राज्य सरकार। और यहाँ बिना संसाधन के लिए आप लड़ना तो हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन जनता ने हमें जो भी सम्मान दिया, हम उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आज नहीं तो कल हम लोग जरूर जनता के विश्वास पे खड़े उतरेंगे और ये जो जातिवाद का लोग ठप्पा लगाने का काम करेगा, उस चीज को यहाँ की जनता ने सिरे से नकार दिया और हमें सम्मान दिया। तो घाटशिला में एक मुख्य विपक्ष के रूप में आप लोग कार्य करेंगे इस बार बिल्कुल रिजल्ट के बाद? घाटशिला में ही नहीं, आज कहीं भी देख लीजिए, हर जगह आज हमारे पार्टी दूसरा दल आज यही 8,000 या 10,000 वोट लाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। हमारा कहीं 1 रुपया नहीं लगा। लोग अपने संसाधन से आए थे, अपने स्वेच्छा से खर्चा करके लोगों के घर में लगे रहे थे, होटल में रह रहे थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे हमारा समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विष्णु जी से जानने का प्रयास करेंगे, बहुत कम संसाधनों में आप लोग चुनाव लड़ा और जिस तरह विकट परिस्थिति में आप लोगों ने 11,000 मत प्राप्त की, तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी है। नहीं 11,000 नहीं, बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है। 11,000 है, अभी हम लोग 15,000 प्लस का सोचे हैं, क्योंकि भैया हमको जीत नहीं चाहिए, जीत मुबारक हो। हम लोग सदन के बाहर से बैठ के आप लोग को सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सदन में रहेंगे तभी सवाल कर सकते हैं। सदन के बाहर रोड में बैठ के आपको सवाल करेंगे कि आप घाटशिला से जीत के आप लोग क्या किए हैं, इस जमशेदपुर से जीत के आप लोग क्या किए हैं। आपको सवाल का जवाब दीजिए। आज यहाँ 10 माइंस है, 10 माइंस में 8 माइंस बंद है, 2 माइंस चल रहा है। 2 माइंस में कहाँ का लोग काम कर रहा है। आज यहाँ के लोगों को आबो आवास के बारे में पता नहीं, मैया सम्मान के बारे में पता नहीं, PM आवास के बारे में पता नहीं, शिक्षा के बारे में पता नहीं, रोजगार के बारे में पता नहीं, रोड रास्ता के बारे में पता नहीं। तब क्या काम कर किए आप? 25 साल से आप जीत रहे हैं, क्या काम किए? सवाल करेंगे। और एक ताकतवर विपक्ष है हम लोग, एक ताकतवर विपक्ष, और संसाधन की कमी हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग हर पंचायत में गए हैं, हर घर गए हैं, संसाधनों के नहीं, हम लोग का कहीं ना कहीं उस धनबल से हम लोग पीछे हट गए। वो जो धनबल जो किया, उस धनबल से पीछे हटे हैं हम लोग। जनबल से और विचारों से और व्यवस्था से हम लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम लोग हर पंचायत, हर गांव में हम लोग का लोग डिप्यूट किए थे, हमारे कार्यकर्ता को डिप्यूट किए थे। तो ऐसा हम लोग बहुत अच्छे से काम किए, प्रॉपर तरीके से बाय रिसर्च काम किए हैं। बस एक चूक हुआ, क्योंकि चूक नहीं बोल सकते हैं, ये हम लोग का कमी है। और कमी अच्छा है हम लोग के लिए कि हम लोग पैसों से नहीं लड़ते हैं, विचारों से लड़ते हैं। युवा पार्टी है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं थे और युवा पार्टी है, कोई बड़ा मुंडी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग 11-12,000 कह रहे हैं कि 15,000 का आंकड़ा चुरे हैं। इस बीच सबसे बड़ा जो परिस्थिति आप लोग के सामने रहा वो कि जयराम मातो जिस तरह अपने समाज को लेकर लड़ाई लड़े, तो कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव सेट होने का प्रयास किया जा रहा था, करवाने का प्रयास किया जा रहा था कि ये जो पार्टी है कुर्मी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, तो उसको लेकर सिरे से नकारने का काम जो है घाटशिला के जनता ने किया। भैया, तो एक नैरेटिव जो है भैया, चलिए हम उस चीज को मान लेते, जयराम मातो समाज के लिए लड़ा और समाज इसलिए नैरेटिव फैला गया। आप बताइए, बाप पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसका पार्टी में जुड़ा हुआ है आदिवासी, कितना वोट दिए आप, कितना आदिवासी उसको वोट दिलवाए हैं। ये नैरेटिव कौन फैला रहा महोदय? यही वर्तमान सरकार, यही विपक्ष के सरकार। आज वर्तमान सरकार के लोग भी हम लोग को घेर रहा है, विपक्ष के लोग भी हम लोग को गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विचार हम लोग का ताकतवर है। आज आजसू पार्टी गांव गांव जाके क्या किया? जेलकम का विरोध, जेलकम का विरोध। किसका टीम है वो? हमको कहता बी टीम। हम तो भैया इंडिपेंडेंट है ना, हम तो इंडिपेंडेंट है, हम किसी के बी टीम कैसे हो सकते हैं? बी टीम तो आप बीजेपी के बी टीम है, आप बीजेपी के बी टीम है। वो जो कहते हैं जेएमएम, जेएमएम तो आप कांग्रेस की बी टीम आप है जी, आप कांग्रेस के बी टीम है जेएमएम और बीजेपी के बी टीम है आजसू। तो आप लोग ये टीम बी टीम है, हम लोग प्योर एक नंबर है, ए बी सिस्टम नहीं, एकदम वन, एकदम खड़ा वन है। और हम लोग अकेला रहेंगे क्योंकि विचार का ताकत है। अच्छा बताइए, हजारों पार्टी बनने का मतलब क्या होता है भैया? हजारों विचार, 1000 विचार एक साथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो लोग अच्छा है? एक जगह यदि आप कर देंगे तो कैसे होगा? हम लोग एक विचार एक साथ एक अकेले खड़े हैं, क्योंकि विचार हमारा सबसे अलग है। नहीं तो हम लोग जाके वो लोग के साथ घुस जाते, जेएमएम के साथ जाके घुस जाते, बीजेपी के साथ जाके घुस जाते, आजसू के जाके घुस जाते। हम लोग उन लोग का विचार पसंद है, तभी ना हम जेल के खड़ा किए हैं, तभी ना हम अकेला पार्टी खड़ा किए हैं।
इसलिए हमारा विचार अलग है और युवा पार्टी है, सीख रहे हैं भैया। बड़ा बड़ा बीजेपी पार्टी पहले 1-2 सीट लाए थे, तो हम तो कौन सा बड़े राज्य की पार्टी है, हम तो स्टेट पार्टी है, हम तो सेंट्रल पार्टी नहीं है। तो हम सीख रहे हैं, संसाधनों की कमी था, लोगों की एक्सपीरियंस की कमी था, लोगों की जानकारी की कमी था, लोगों की रिसर्च की कमी था, लेकिन ये चीज हम लोग बाय रिसर्च, बाय रणनीति के साथ हम लोग कर रहे हैं और आपको दावे के साथ कर रहे हैं। 2029 में जयराम के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, ये आपको दावे के साथ कर दे रहे हैं। चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी तमाम पार्टी हो, जयराम के बिना सरकार में बैठना असंभव है और जयराम मातो सीएम बन रहा है। अब तक जैसे रुझान है 11,000 जैसे मत आप लोग को प्राप्त हुए, तो कितना लगता है कितना आदिवासी लोगों ने जो है आप लोग को समर्थन दिया है? आदिवासी लोगों ने दिया है, सब लोग ने दिया, आदिवासी मूलवासी सब लोगों ने दिया, हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग में ने दिया है। देखिए वो तो हम लोग इसके बाद आकलन करेंगे, यदि आदिवासी भाई लोग हमको क्यों नहीं दिया उसका भी हम लोग आकलन करेंगे। और बहुत जगह हो सकता है, ऐसा मजबूरी है बहुत लोगों का, ऐसा गाँव गए हैं जहाँ बोला गया कि बाबू हम जयराम को पसंद करते हैं, लेकिन यदि हम जेएमएम को वोट नहीं देंगे ना तो मेरा गांव का जो नेता है, बड़ा आदमी है ना, हमको जीने नहीं देगा। तो ये समझता है, डराया धमकाया गया है, रातों में पैसा देके मुंह बंद कराया गया है, सामाजिक बहिष्कार का। ये आज हमारे रामदास मतलब मुर्मू जी को सामाजिक बहिष्कार का धमकी दिया गया है जी। आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर, आप दूसरा पार्टी को वोट देंगे आपका बहिष्कार किया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज फेक्ट हुआ है और वो चीज 2029 में बहुत आराम से लोग हेवी से लोग जुड़ रहे हैं। अब देखिए ना, मतलब इलेक्शन के बाद हम लोग कार्यक्रम होने वाला है घाटशिला में, बहुत मात्रा में आदिवासी हम लोग के साथ जुड़ेगा, तो ऐसा कोई फेक्ट बात नहीं है। तो इसी के साथ आप देख रहे थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी इस बार जो है कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए नजर आई है और इसका कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2029 में हम ही जो है झारखंड के भविष्य है और कहीं ना कहीं सरकार बनाने में हमारी भागीदारी 2029 में रहेगी। क्योंकि घाटशिला उपचुनाव में तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद, दो बड़े बड़े पार्टियों के बावजूद, तमाम संसाधनों के विपरीत हम जो है लड़ाई लड़े बहुत कम संसाधनों में, और हमने जो है कहीं ना कहीं अब तक 12-13 हजार मौतें प्राप्त की है।